हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2019 में आई एक इंटरनेशनल हॉरर फिल्म सुनोद, जिसे डायरेक्ट किया है कार्लो लेडेस्मे ने। IMDb पर सुनोद को मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। और मेरे हिसाब से ये मूवी आपको देखनी चाहिए क्योंकि इस मूवी में मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, नहीं तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक सपने से होती है जिसमें ओलिविया AKA लिव अपनी बेटी एनल को दफना रही होती है और यह सपना उसको अक्सर हॉन्ट करता था। एनल को हार्ट प्रॉब्लम की वजह से लिव ने उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में रखा हुआ था ताकि उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन लिव एनल की ट्रीटमेंट का खर्चा बेयर नहीं कर पा रही थी। इसलिए डॉक्टर लिव को एक सस्ते हॉस्पिटल में एनल का इलाज कराने को सजेस्ट करता है, लेकिन लिव जानती थी कि एनल का ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल से अच्छा होगा। इसी बात को लेकर लिव जॉब ढूंढने निकल जाती है और पास में ही उसे एलजीओ नामक कंपनी के इंटरव्यू का बोर्ड दिखता है और अच्छी इंग्लिश होने की वजह से वो लोग लिव को उस कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन उसे वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करना होगा, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसी रात लिव अपनी जॉब एलजीओ के लिए निकल जाती है, जो कि एक कॉल सेंटर था जिसकी लोकेशन एक पुरानी सी दिखने वाली बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर थी। लिव जब लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जा रही होती है तो लिफ्ट ऑटोमेटिकली 3rd फ्लोर पर रुक जाती है और वह फ्लोर देखने में काफ़ी हॉन्टेड था। तभी लिव को वहाँ किसी की परछाई दिखती है और उसको लगता है कि वहाँ कोई है, लेकिन वो देखने नहीं जाती क्योंकि उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। फिर ऑफिस पहुँचने के बाद लिव की ट्रेनिंग शुरू होती है और उनका टीम लीड लेंस उन्हें गाइड करता है और वो वहाँ आए सभी ट्रेनिज को ये सजेस्ट करता है कि 2nd और 3rd फ्लोर पर ना जाएं क्योंकि वो दोनों फ्लोर्स अंडर रेनोवेशन हैं। तभी लिव को वहाँ मिमी नामक लड़की मिलती है जो कि काफ़ी जॉयफुल थी और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी सारे ट्रेनिज को कॉल करने को कहा जाता है, लेकिन लिव ने ये काम कभी नहीं किया होता तो वह नर्वस होती है। और तभी वहाँ कंपनी की COO यानी चाइल्ड ऑफ ओनर कैरन आ जाती है और लिव से कुछ काम को लेकर क्वेश्चंस करने लगती है, जिससे लिव और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। फिर अगली सुबह लिव हॉस्पिटल वापस जाती है और उसे वही सपना आता है जिसे वो अक्सर दिखा करती थी। फिर उसी रात लिव और मिमी मिलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं ताकि वो आगे क्लाइंट से ठीक से बात कर सकें और ये टीम वर्क लेंस को काफ़ी पसंद आता है। फिर ब्रेक में मिमी और लिव एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं और लिव उसे अपनी बेटी की सिचुएशन के बारे में बताती है और मिमी को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। फिर अगली रात लिव क्लाइंट से बात करते वक्त कॉल पर कुछ अजीब साउंड को नोटिस करती है, लेकिन तभी ऑफिस की लाइट चले जाने के कारण लिव थोड़ा डर जाती है। फिर एनल लिव के लिए एक सॉन्ग गाती है और उस सॉन्ग के साथ हमें लिव का डेली ऑफिस वर्क दिखाया जाता है और उससे हमें ये पता चलता है कि लिव अब अपने काम को लेकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर एक दिन लिव एक VIP क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर लेती है, जिससे कैरन काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो लिव की सैलरी को इंक्रीज कर देती है, जिससे लिव को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी लिव को वॉशरूम के बाहर एक लड़की मिलती है जिसका नाम नेरिसा होता है और लिव को लगता है कि वो लड़की वहाँ खो गई है, इसलिए वो उसकी मदद करती है और उसे बिल्डिंग के बाहर छोड़ आती है ताकि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा पाए। लेकिन क्राउड में नेरिसा कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर लिव को थोड़ा अजीब लगता है। फिर लिव हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास जाती है और लिव के सो जाने के बाद हम देखते हैं एनल उठकर बैठी हुई है, लेकिन उस समय वो सोई हुई थी और इससे हमें पता चलता है कि एनला पोजेस्ड हो चुकी है। फिर अगली रात लिव क्लाइंट से बात करते करते फिर से कॉल पर ग्लिच नोटिस करती है और तभी उसे फ़ोन पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे लिव काफ़ी डर जाती है। इसी बीच लिव पर डॉक्टर का कॉल आता है और वह उसे हॉस्पिटल बुला लेते हैं क्योंकि एनल को कुछ दौरे पड़ने लगे थे। तभी हॉस्पिटल जाते वक्त लिव की लिफ्ट फिर से 3rd फ्लोर पर रुक जाती है और वहाँ उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि कहता है यू डाई, और ये आवाज़ें सुनकर लिव काफ़ी डर जाती है। तभी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लिव देखती है एनल बिल्कुल हेल्दी बैठी हुई है और डॉक्टर लिव को बताते हैं कि उस दौरे के बाद एनल की हार्ट प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई है और एनल अब घर जा सकती है।
फिर अगले दिन एनल वॉशरूम में बिल्कुल ब्लैंक खड़ी होती है और ये देखकर लिव को काफ़ी अजीब लगता है। और तभी लिव को हॉस्पिटल का बिल दिया जाता है जिसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये अमाउंट उसे कुछ ही समय में हॉस्पिटल को पे करना होगा। फिर लिव कुछ एडवांस सैलरी के लिए अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट करती है ताकि वह हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एलजीओ लिव को सैलरी देने से मना कर देते हैं और घर जाकर लिव काफ़ी परेशान होती है। और उसी रात लिव को फिर से वही सपना आता है और साथ साथ उस सपने में वो अपने ऑफिस के बिल्डिंग के 3rd फ्लोर को भी देखती है जिसमें लिव किसी लाल धागे से बंधी हुई है। तभी लैंस लिव के पास आ जाता है और उसे हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसे देने लगता है, जिसे लिव ले लेती है। लेकिन तभी लैंस लिव के साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी लिव उसके मेन पार्ट पर मारकर उसे साइड करके वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन लिव और एनल सो रहे होते हैं और तभी एनल लिव के पास आकर मदद मांगने लगती है और तभी एनल वहां से चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। और लिव जब उसके बेडरूम में जाती है तो वो देखती है एनल अपने बेड पर ही सोई हुई है और इस बात से लिव थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर अगले दिन लैंस ऑफिस आता है और 4th फ्लोर पर जाने के बजाय लिफ्ट बेसमेंट में चली जाती है जहां उसे किसी की परछाई दिखती है और जब वह उसे फॉलो करता है तो उस पर एनल अटैक कर देती है और उसे मार देती है क्योंकि उसने लिव के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। फिर तभी वहां लिव आती है और लैंस की डेथ की वजह से एलजीओ को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। उस रात एलजीओ में हुए इंसिडेंट्स को लेकर न्यूज़ में चर्चा चल रही होती है और तभी टीवी पर लैंस की फोटो फ्लैश होती है और उस फोटो को देखकर एनल अपने टैडी का गला घोटने लगती है और ये देखकर लिव को एनल के बिहेवियर में थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर तभी लिव एनल को गिटार बजाने को कहती है लेकिन वो नहीं बजा पाती क्योंकि उसके अंदर नैरिसा की आत्मा थी। इसी बीच लिव से नैरिसा बोलने लगती है कि उसको उसकी मॉम के पास जाना है क्योंकि वो अपनी मॉम को देखना चाहती थी और लिव नैरिसा को मिमी के साथ मिलकर उसके मॉम के पास ले जाती है जो कि एक स्लम में रहा करती थी। तभी नैरिसा अपनी मॉम परला से मिलती है और परला लिव को बताती है कि नैरिसा और वो उस बिल्डिंग में रहा करते थे जो एक समय पहले हॉस्पिटल हुआ करता था और परला वहाँ एज अ मेंटेनेंस स्टाफ काम किया करती थी। फिर एक दिन नैरिसा बीमार हो जाती है और वहाँ के ओनर परला को हॉस्पिटल से निकाल देते हैं, लेकिन वो लोग नैरिसा को वहीं कैद कर देते हैं। तभी नैरिसा उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उसे काफ़ी हर्ट किया और लिव परला को कहती है कि अगर हम नैरिसा की बॉडी ढूंढ लेंगे तो उसको दफना कर हम उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं और परला भी यही चाहती थी कि नैरिसा को अब शांति मिल जाए। दूसरी तरफ हम केरन को देखते हैं जो कि अपने डैड से मिलने आती है और उसके डैड केरन को उस हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं जहां आज के समय में केरन कॉल सेंटर चला रही थी। केरन के डैड उसे बताते हैं कि जब वह हॉस्पिटल उन्होंने खोला था तो वहां परला एज अ मेंटेनेंस स्टाफ रहने आई थी जो कि घर ना होने के कारण बेसमेंट में रहना चाहती थी। ओनर परला को वहां रहने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन परला की बेटी अजीब थी। फिर धीरे धीरे सभी हॉस्पिटल के स्टाफ बीमार पड़ने लगे थे और इस बात को लेकर काफ़ी लोगों ने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया था। और इसी बीच केरन की मॉम की फ्रेंडशिप परला और नैरिसा से हो जाती है जो कि अच्छी बात नहीं थी। फिर एक दिन केरन के डैड नैरिसा को केरन की मॉम पर अटैक करते हुए देखते हैं और नैरिसा केरन की मॉम को बुरी तरह मार देती है और केरन के डैड गुस्से में नैरिसा की हत्या कर देते हैं और उस पूरी बिल्डिंग को जला देते हैं। इसलिए उस बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब थी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि नैरिसा किसी काली शक्ति के वश में थी और उसी की वजह से हॉस्पिटल के लोग बीमार पड़कर मर गए थे। और ये बात केरन को काफ़ी अजीब लगती है क्योंकि वो सोचती है कि एक छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। तभी केरन लिव और बाकी लोगों को उस बिल्डिंग में घुसते हुए देख लेती है और वो सभी लोग नैरिसा की बॉडी को ढूंढने आते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो एनल को छोड़ दे। फिर तभी वो सभी लोग एक बंद कमरे के पास पहुंचते हैं जो कि काफ़ी सारी लकड़ियों के साथ बंद था और लिव उस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोल देती है। तभी वो सभी लोग उस कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें नैरिसा की डेड बॉडी नहीं मिलती और ये वही कमरा होता है जहाँ नैरिसा ने केरन की मॉम को मार दिया था। इसी बीच हम परला को पोजेस्ट होते हुए देखते हैं और परला सबसे पहले मिमी को स्टैप कर देती है और उसे बुरी तरह मार देती है। फिर परला लिव को मारने आती है और वह एनल से मदद मांगती है, लेकिन उसकी बॉडी में नैरिसा थी तो वह परला को ही सपोर्ट करती है और परला लिव के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब लिव को होश आता है तो वह उसी लाल धागे से खुद को बंधा पाती है और यही दृश्य उसने अपने सपने में देखा था कि कोई उसे लाल धागे से उस बंद कमरे में खींच रहा है।
इसी बीच पर्रा लिव के पेट में एक मोटा सुआं डाल देती है और कुछ रिचुअल्स करने लगती है ताकि नेरिसा लिव के थ्रू इस दुनिया में आ सके। फिर जैसे ही लिव बेहोश हो जाती है वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाती है और लिव पूरी तरह लाल धागे से बंधी हुई थी। और तभी वहाँ नेरिसा का घोस्ट आता है जो कि काफ़ी डरावना था और वह लिव को पकड़कर उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन कैरन पर्रा पर अटैक कर देती है जिसके कारण वो सुआं लिव के पेट से निकल जाता है और वो घोस्ट लिव को वहीं छोड़ देती है। अब नेरिसा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लिव की बॉडी पर काबू नहीं कर पाई और एनल गुस्से में भाग जाती है और कैरन और पर्रा में लड़ाई होने लगती है। तभी नेरिसा एनल को हर्ट करने लगती है और इस बात पर जब लिव उसे पकड़ती है तो नेरिसा और लिव में काफ़ी हाथापाई होती है। तभी नेरिसा को काबू में करने के लिए मजबूरन लिव को एनल का गला दबाना पड़ता है और इसलिए ही लिव ये सपना अक्सर देखा करती थी कि वो अपनी बेटी को खुद दफना रही है। तभी एनल बेहोश हो जाती है और लिव एनल को सीपीआर देने लगती है और खुश नसीबी से एनल उठ जाती है और नेरिसा एनल की बॉडी को छोड़ देती है। उसके बाद कैरन एनल को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और कैरन लिव को बताती है कि एनल अभी ठीक है लेकिन उसकी हार्ट की प्रॉब्लम वापस आ गई है क्योंकि नेरिसा ने जब एनल को पोजेस्ट कर लिया था तो एनल का हार्ट अपने आप ठीक हो गया था, लेकिन अब नेरिसा उसकी बॉडी में नहीं है, इसलिए एनल अब पहले वाली सिचुएशन में आ जाती है और ये जानकर लिव को अच्छा नहीं लगता। तभी कैरन लिव को पुलिस से कोऑपरेट करने को कहती है क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के कैरन के ऑफिस में एंटर किया और जब लिव और कैरन लिफ्ट में जाते हैं तो हम कैरन को पीछे से पोजेस्ट देखते हैं और कैरन इसलिए पोजेस्ट हो चुकी है क्योंकि वो पर्ला से लड़ रही थी। और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है और क्या पता आगे हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिले। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।